दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आज जो है गरीबी एवं ग्रामीण विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ देश के सर्वोच्च नेता यदि चाहेंगे कि देश का विकास हो पाए तो शायद संभव नहीं है। इसीलिए भारत के यशस्वी और उच्च विचार रखने वाले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हर बार अपने हर भाषण में एक ही बात कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। कोई एक व्यक्ति सोचे कि वह अकेले सोच करके हिंदुस्तान को स्वर्णिम ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। सबका साथ होना चाहिए और जब सभी लोग सोचेंगे तभी जाकर के देश का, समाज का, क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तो आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स मौजूद हो रहे हैं जिनका नाम है प्रदीप वर्मा, जो हमारे पूर्वांचल के जौनपुर जिले से निवास करते हैं। और प्रदीप वर्मा गरीबी एवं ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ भी हैं। तो प्रदीप जी, आपका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत है। फास्ट न्यूज इंडिया में सभी दर्शकों का और संचालक महोदय, सभी स्टाफ का मैं नमस्ते, गुड इवनिंग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहली बात तो आपने अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हुए। तो आप अपने नाम के आगे लिखते हैं गरीबी एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, तो ये पहले क्यों लिखते हैं? पहले मेरे दर्शकों को इसके बारे में आप बताएं। गरीबी एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, हम सैकड़ों योजना के बारे में रिसर्च किए हैं, सैकड़ों योजना के बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं, इसलिए हमारा टाइटल में वो गरीबी एवं ग्रामीण विकास जुड़ा हुआ है। अच्छा, जुड़ने की वजह से हम विशेषज्ञ हैं। अच्छा, हम सरकार की सैकड़ों योजना और तमाम योजना के बारे में हम फॉलो करते हैं। गरीबी उन्मूलन करने के लिए हम 4 बिंदुओं की तैयारी किए हैं। नंबर 1, संवैधानिक संस्थागत विकसित करना। नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मार्गदर्शन करना। नंबर 3, हम सरकार के सैकड़ों योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 4 है अधिकार संपन्न नेता और अधिकार संपन्न सदस्य विकसित करना। गरीबी उन्मूलन करने के लिए हम पूरा तैयारी किए हैं। अगर हमको मौका मिल जाए, एक दिन, 1 साल, 2 साल में हम पूरे देश में एकता स्वराज का ऐसा माला बनाएंगे जिससे देश में एक नया सवेरा होने का पूरा चांस है। बहुत अच्छी बात है। एक तालियां आपके लिए बनती हैं कि आप इतना उच्च विचार रखते हैं कि आपको एक दिन, आपने तो वो नायक पिक्चर की बात कह दी, जैसे नायक पिक्चर में अमरीश पुरी को आप देखे होंगे, जब अनिल कपूर इंटरव्यू लेने जाता है तो कहता बस एक दिन के लिए आप मुख्यमंत्री बन जाओ। बोलता नहीं, मेरा काम तो ये नहीं है। ये बोलता नहीं, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाओ। अंत में अनिल कपूर ने सोचा और लोगों के कहने पे वो मुख्यमंत्री बने और एक दिन में वाकई जो है देश की तकदीर को बदल दिया उन्होंने। खैर, वह एक फिल्म है, लेकिन यहाँ पे रियल बातें करनी है। रियल बातें वो करनी चाहिए प्रदीप जी जो इंसान कर सके। जैसा आपने कहा कि मैं एक दिन में ये कर दूंगा या 1 महीने या 1 वर्ष में मैं कर दूंगा, तो कुछ तो माइंड में आपके चल रहा होगा, कोई तो ऐसी योजनाएं चल रही होंगी कि हम ये करेंगे। यदि मान लीजिए सरकार आपको मौका देता है तो आप क्या करेंगे या क्या मौका मांगना चाहते हैं? जरा इस पे हमारे दर्शकों को आप बताएं। हम पूरे देश में संवैधानिक संस्थागत विकसित करेंगे और देश के सभी नागरिकों को जागरूक करने का काम करेंगे। नहीं, क्या जागरूक करेंगे, क्या कहेंगे उनसे? अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं या अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं एक विशेषज्ञ हूं, तो अभी आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उससे अब तक लोगों को, कितने लोगों को आपने लाभ पहुंचाया है? अभी तक सर, अपने देश में सबसे बड़ी समस्या सारे विभागों में भ्रष्टाचार है। ठीक है, जिससे हम ईमानदारी से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार
को जन्म कौन देता है? हम ही आप देते हैं ना। जी। हम ही आप जाते हैं और अपने काम के लिए कहते हैं भाई ये 10 रुपए ले लो, आप 50 रुपए ले लो, आप ये 100 रुपए ले लो, मेरा काम जो है 10 मिनट में करके दे दो आप। तो भ्रष्टाचार को जन्म देने का काम तो हम ही नहीं करते हैं, सरकार नहीं करती कि नहीं हमको आप ये इतना पैसा दो, या लोग मांगते हैं लेकिन यदि हम नहीं देंगे तो हम तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे ना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार को कम करने के लिए देश में सारे देश के नौजवानों को जागरूक होना होगा जी। जब तक ले आप जागरूक नहीं हो रहे हैं, देश की योजना और परियोजना के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तब तक आप भ्रष्टाचार से लड़ नहीं पाएंगे। जी ठीक है। तो जागरूक आप कैसे करना चाहेंगे, किस आधार पर लोगों को करना चाहेंगे? हम लोगों को संगठित करेंगे। क्या करके? यही कि आपका जो संगठन बनेगा, जो हमारे संविधान में मूल अवधारणा है कि हम बराबर की हिस्सेदारी रखेंगे जी। उस आधार पे हम संगठन को मजबूत करेंगे। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? सर रिसर्च करते हुए 16 वर्ष लग चुका है। रिसर्च ही कर रहे हैं कि कार्य भी कर रहे हैं? कार्य भी किए सर। कार्य में क्या? कार्य में जैसे आज एकता बनाने की बात है, एकता बनाने के लिए हम कम से कम 20 संगठन का निर्माण किए हैं, स्थापना किए। ठीक है। स्थापना करने के बाद भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि एक ईमानदार आदमी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब आपने अब तक जो 16 सालों से रिसर्च किया उसमें एक ही बिंदु आके रुकी कि भ्रष्टाचार। यदि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो क्या सारा सिस्टम सही हो जाएगा? भ्रष्टाचार अगर खत्म कर दिया जा रहा है तो देश में फिर से नया सवेरा होने का पूरा तो चांस क्या है। आपको ये लगता है कि भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा? दूर हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? जब हम उस पर जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि भ्रष्टाचार कैसे दूर हो जाएगा। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आपको एकता बना के रहना होगा, जिससे हम, जैसे नहीं होता है कि शेर से लड़ना है तो आपको एकता बना के ही रहना होगा, क्योंकि शेर जो है, जो सबसे कमजोर कड़ी है उसको तोड़ने का प्रयास करता है। हम उस कमजोर कड़ी को मजबूत कड़ी बनाने के पक्ष में हैं, जिससे शेर मेमने को तोड़ न सके। ठीक है। कैसे, मैं वही जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कैसे। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, ये मैं भी स्वीकार करता हूँ और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कैसे उनके मन में एक ही सवाल आता है, कैसे, उसको बताइए आप मेरे दर्शकों को। भ्रष्टाचार दर्शकों को बताने के लिए सर, आप एकता में जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक आपका कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चलिए, तो आप सभी दर्शक देख पा रहे थे हमारे प्रदीप जी हमारे बीच जो है गरीबी एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ हैं, और जिनका एक ही कहना है कि भ्रष्टाचार, यानी हम यदि भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं तो हम जो है लोगों को संगठित कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम करेंगे तभी भारत में एक नया सवेरा आएगा। यही बात प्रदीप जी? तो क्या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ हमारे और दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, हम दो महान विद्वानों के बारे में थोड़ा सा आपको हम अपने सभी दर्शक साथियों को बताना चाह रहे हैं कि अघोर बचन, हमारे हिंदू धर्म में अघोर बचन का बहुत बड़ा नाम है। अगर अघोर बचन माने घोर तपस्या के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने जो विचार दुनिया को देने का प्रयास किए हैं, उसमें उन्होंने यही बोला कि समाज सेवा, प्रत्येक जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना ही सबसे महान पूजा है। इससे बढ़कर कोई जब तक ज्ञान योग वैराग्य नहीं है। दूसरे विद्वान हमारे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, कहते हैं कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जी। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमने 16 वर्ष बहुत कठिन परिश्रम के बाद इस भ्रष्टाचारियों को समझने के लिए पूरी तैयारी किए हैं
कि जब हम एकता में हो रहे हैं तब हम जीत रहे हैं। जी। और आप एकता में होने के लिए हमारे पास में सारा तैयारी है। हम आपको जैसे देश के प्रत्येक जिले की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे देश में हमारे जिले में ग्राम प्रधान है, सेक्रेटरी हैं, एडीओ हैं, बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, एलडीएम है, पीडीएस है, नाबार्ड है, क्षेत्रीय ग्राम विकास, क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक है, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक है, जिला निर्देशक है, जिला प्रशिक्षण अधिकारी हैं, आचार्य हैं, डीएम एसपी हैं। सारे अधिकारियों के साथ में हमारा अनुभव, सैकड़ों राउंड बैठक करने के बाद हम आपको इन देश के सारे जिलों में मैं इन अधिकारियों से आप लोगों का परिचय करवाने के लिए काम करूंगा कि संवैधानिक संस्था आप कैसे विकसित करेंगे। इसके बारे में साथियों हम आप सभी को, जैसा कि हम 4 बिंदुओं को फॉलो कर रहे हैं, आपको देश के किसी भी कोने में हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। चलिए प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घड़ी भी हमारी तरफ इशारा कर रहा है कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जी जी। तो आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी बात बताई, और सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात जो ये है कि आपका जो नाम प्रदीप वर्मा, और प्रदीप वर्मा के साथ साथ जो आपकी सबसे अच्छी जो टाइटिल है, जिस टाइटिल को आपने चुना कि ग्रामीण विकास, गरीबी एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, जैसा कि आपने कहा कि आप तमाम प्रकार के रिसर्च किए और सभी रिसर्च में निकल करके एक ही बात सामने आई कि भ्रष्टाचार ही देश को बढ़ने नहीं दे रहा है, जकड़ा हुआ है। तो उसका निदान तभी हो पाएगा जब हम संगठित होंगे और संगठित होकर के भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी जी। चलिए, आपका बहुत ही उत्तम विचार है, और मैं ईश्वर से कामना भी करूंगा कि आप अपने संघर्ष में निरंतर आगे बढ़ते रहें और नई नई चीज़ें लेकर के विकास का काम करें, और हमारे दर्शकों को भी कुछ नई योजनाएं हों तो आप हमारे दर्शकों को भी जागरूक करें। लेकिन अभी क्योंकि घड़ी इशारा कर रहा है कि अब 30 मिनट होने जा रहे हैं, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शक बने रहें, क्योंकि हमारे चैनल पे हर समय आपको नई नई खबरें, हर छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहती हैं, और प्रदीप जी जैसे लोगों को मैं आपके बीच में लेकर के आता हूं और देश के विकास के लिए हम बात करते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया पे। नमस्कार। नमस्ते।